अभी नवरात्रि चल रही है, आप सबको माता रानी की याद आ गई होगी। बाकी पूरे 12 महीने किसी को याद नहीं आती कि माता रानी जैसे कोई चीज भी होती है। माता रानी का क्या सिर्फ 9 दिन का ही दिन होता है क्या माता रानी का? माता रानी का पूरा 12 महीनों दिन होता है, समझे? वो 9 दिन इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें याद दिलाया जा सके कि तुमसे ऊपर भी कोई है अभी, ये चीज याद दिलाने के लिए। फिर भी तुम्हारा अहंकार बस ऊपर ऊपर से उस चीज को एक्सेप्ट करता है, अंदर से नहीं करता कि हाँ हमसे बड़ा भी कोई है, वो है सत्य। मनुष्य और जानवर में इतना अंतर क्यों बताया जाता है? क्योंकि मनुष्य के पास चेतना है, जानवर के पास चेतना नहीं है। तो जब तुम्हारे पास चेतना ही नहीं है, तुम भी जानवर की बराबरी हुई ना। इन्हीं सब ढोंग के कारण, इन्हीं सब मान्यताओं के कारण आज पृथ्वी इतने बड़े खतरे में खड़ी है, जिसका किसी को पता नहीं है। एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, किसी को पता नहीं होगा। यहाँ सब लगे हैं अपना ढोंग दिखाने में। नवरात्रि की 2 लाइन आरती गा देंगे, सोच लेंगे बहुत बड़े भक्त हो गए। वहां बकरा कट रहा है, मुर्गा कट रहा है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही नवरात्रि कुछ रामनवमी आ जाएगी, रैलियां निकाल लेंगे ट्रैक्टर गाड़ियां ले लेंगे, रैलियां निकाल देंगे। हम सनातन, ये वो। असली सनातनी हो तो देखो ना कि बकरा कट रहा है, उसको रोको ना। मुर्गा कट रहा है, उसको रोको ना। असली भक्त समाज की फिक्र नहीं करता। कबीरदास हो गए, मीराबाई हो गई, भगत सिंह हो गए। अगर ये लोग समाज की फिक्र किए होते तो इनको पूजा जाता, इनके इतिहास को पढ़ा जाता कभी जिंदगी में। जो सच्चा धार्मिक व्यक्ति होता है उसको विरोध झेलना पड़ता है समाज का। इसीलिए तुम लोग डरते हो वास्तविक धर्म की तरफ आने के लिए, और कोई वजह नहीं। मीराबाई और पढ़ना जाके कबीरदास की जीवनी को, कितना विरोध मिला था उनको समाज से। और तुम्ही जैसे ढोंगी लोग पहले गिरे होंगे। जब स्वामी विवेकानंद को शिकागो के भाषण देने के लिए पैसों की जरूरत थी तो किसी ने उनकी मदद नहीं की। भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले तुम्ही लोग में से थे, हिंदू ही। उस समय भी हिंदू चला करते थे। ये सब तुम्हारे ढोंग का नतीजा है। जलवायु परिवर्तन की बात करो तो तुम पेड़ लगाने की बात कर दोगे, ये कह दोगे कलयुग आ गया। कर तुम रहे हो, गंवारों को ऊपर तुम बैठा रहे हो, और ये कलयुग का काम हो गया, भगवान का काम हो गया। किसी का जन्मदिन आ गया, पंडित को बुलाओ, कथा करवानी। वो पंडित के मुंह भरा गुटखा इतना सारा, वो पंडित हो गया। और तुम्हें लग रहा है कि वो बस आंख बंद करके ऐसे फूल चढ़ा रहा है तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। पंडित कौन है तुमको पता है? भगवत गीता पढ़ी होती है अगर तो पता होता पंडित क्या होता है। ऐसे अहरे गहरों को पंडित नहीं मान लिए होते। तुम्हारी वजह से ही ऐसे गंवार लोग इतने ऊपर चढ़े हैं। पंडित कौन होता है ये भगवत गीता के इस श्लोक में अच्छी तरीके से बताया गया है, जाके पढ़ना अच्छे से। दूध दही कुछ पीना होगा तो बोल देंगे कृष्ण जी भी तो पीते थे। और जब बात आ जाएगी पृथ्वी को बचाने की, पृथ्वी को बचाने के लिए काम करने की, अरे वो तो कृष्ण भगवान थे, हम उनके सामने हैं क्या? तो जब तुम कुछ नहीं हो तो तुम दूध भी मत पियो ना। और इतना ही उनकी बराबरी करनी है तो कृष्ण जी तो पहाड़ भी उठा लिए, उठा लो। तुम पहाड़ नहीं, अपने यहाँ की कोई मोटरसाइकिल ही एक उंगली पे उठा के दिखा दो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर तुम श्री कृष्ण की बात करना। मतलब जहाँ स्वार्थ लागू होता है वहाँ कृष्ण की याद आएगी, राम की याद आएगी, माँ दुर्गा की याद आ जाएगी। सिर्फ स्वार्थ जहाँ पे होता है वहीं पे भगवान का नाम याद आता है, बाकी में नहीं आता। नवरात्रि के नाम पे क्या क्या बकवास चल रही है। नए कपड़े खरीदो, फोटो खिंचवाओ, स्टेटस में डालो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो समाज बोलेगा ये तो अलग है, इज्जत ही नहीं देना इसको। तो समाज इसका एश्योरेंस पाने के लिए तुमको ये सब करना पड़ता है, दिखावा। ये दिखाने के लिए हम भी मॉडर्न है। तुम माँ दुर्गा की भक्ति को मॉडर्निटी से जोड़ते हो। मॉडर्निटी कभी समाज के साथ साथ चलने में कभी नहीं हो सकती कि जो काम पूरी दुनिया वाले कर रहे हैं वही काम हम भी करेंगे और हम आधुनिक मॉडर्न हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। मॉडर्निटी का मतलब ये होता है जो सही है हम उस पर चलेंगे, चाहे दुनिया किसी पर भी चल रही हो। दुनिया 15 लाख में शादी कर रही होगी, हम नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन एमिशन होता है, नहीं करेंगे। ये होती है मॉडर्निटी। फिर चाहे दुनिया वाले कितना भी कुछ भी बोल लें उल्टा सीधा, ये होती है मॉडर्निटी। और जो लोग ऐसी शादियां करेंगे इतनी ज्यादा कार्बन एमिशन वाली, उन लोगों की हम शादियां अटेंड नहीं करेंगे। ये होती है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी ये नहीं होती कोई वो सेलिब्रिटी हो गया है वो गुटखा बेच रहा है तो अब बोलो कि वो सेलिब्रिटी है वो गुटखा बेच रहा है तो गलत कैसे हो सकता है? सेलिब्रिटी भी तुम अपने स्वार्थ के अनुसार बनाते हो। अब वो गुटखा बेच रहा है तो तुम्हारे पास ये हो गया कि वो सफल व्यक्ति है, वो गुटखा बेच रहा है, गलत थोड़ी होगा।